हम लोग वर्ग 14 के तत्व का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में वर्ग 13 के तत्व का हम लोगों ने पढ़ाई किया था। आज हम लोग पी ब्लॉक का जो तत्व है उसमें वर्ग 14 के तत्व का पढ़ाई करेंगे। वर्ग 14 के तत्व। तो वर्ग 14 तुम्हारा है। वर्ग 13 में था तुमको कौन कौन? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो याद हो गया होगा। आज हम लोग वर्ग 14 के तत्व का अध्ययन करेंगे। तो वर्ग 14 में तुमको तत्व है कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम इसमें 18 जोड़ दो, दैट इज 32, टीन एसएन जिसका फार्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है, जिसका संकेत है एसएन 50, इसमें भी 18 जोड़ दो, इसमें 32 जोड़ दोगे तुमको नीचे का निकल जाएगा। इसे पी ब्लॉक में इसी ढंग से निकलता है परमाणु संख्या। ऊपर का परमाणु संख्या याद है तो उसमें 8 जोड़ो, फिर 8 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ो, फिर 18, फिर 32। इस ढंग से नीचे का परमाणु संख्या निकल जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन, टीन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। याद कर लो इसको। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए तुम्हें आता ही होगा। तो इसका हो गया 1s2, 2s2, 2p2, ns2, np2 टाइप से होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन वर्ग 14 के तत्व का। और इसका भी लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसमें जाहिर है कि देखो जो हम लोग पढ़ते हैं जाकर के बाद में कहते हैं डी कक्षक का, इसमें देखो इसमें डी कक्षक नहीं हो सकता आगे, क्योंकि 2 में डी नहीं होता, और इसमें 3 में क्या हो सकता है आगे, तीसरा कक्षा में डी हो सकता है इसीलिए, और बाकी सब में डी हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होता। इसीलिए यह देखते हुए आवर्त जो कि तुमको 2 का जो तत्व होता है वर्ग के अन्य तत्व, जैसे कि हम लोग एस ब्लॉक में भी देखे, एस ब्लॉक में वर्ग 2 में, चाहे वर्ग 13 में भी देखे कि इसमें डी कक्षक नहीं होता है। तो यहाँ भी डी कक्षक नहीं, तो इसका जो गुण है तुमको यह सबसे क्या करेगा, अपने वर्ग में सबसे भिन्न होगा। इसका जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको हम लोग नोबल गैस के आधार पर लिखते हैं। आर्गन का हो गया 18 और उसका 3d10, 4s2, 4p2। तो देखो यहाँ पर D का जो इलेक्ट्रॉन है, D में इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है कम होता है, इसका आवरण प्रभाव कम है। D इलेक्ट्रॉन का और नाभिकीय चार्ज बढ़ेगा। इस कारण से जैसे ही हम लोग जाएंगे सिलिकॉन से जर्मेनियम, तो इसकी जो कि जैसे ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही कम बढ़ता है। कारण है कि डी इलेक्ट्रॉन का जो होता है आवरण प्रभाव कम होता है, इसलिए नाभिकीय आकर्षण उसमें क्या जाता है, बढ़ जाता है, और इस कारण से ऐसा प्रभाव दिखता है। अब तुमको यहाँ पर देख लें इसका, तो इसका क्रिप्टन 36 हो गया, फिर इसमें भी तुमको डी आएगा 4d10, 5s2 और 5p2। इसका होगा तुमको xe54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ns2 np2। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ns2 np2। जहाँ तक कि अभी बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो कार्बन से सिलिकॉन का परमाणु त्रिज्या तो बढ़ेगा काफी अधिक, लेकिन बाद में जो है यह बढ़ना बहुत ही कम हो जाता है, सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन का तुमको जो है आवरण प्रभाव कम होता है परमाणु त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, किंतु डी एवं एफ इलेक्ट्रॉन के दुर्बल आवरण प्रभाव के कारण, दुर्बल आवरण प्रभाव के कारण दुर्बल आवरण प्रभाव के कारण
कारण जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा एसएन एवं पीडीबी की परमाणु त्रिज्या लगभग समान है। आयनन इंथैल्पी में भी क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने पर आयनन इंथैल्पी का मान घटना चाहिए, लेकिन ये जो तुमको डी, जो कि तुमको नाभिकीय आकर्षण बल जो वृद्धि हो जाता है, जब डी इलेक्ट्रॉन आता है नाभिक का भी आवेश बढ़ता है, तो नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, तुमको डी इलेक्ट्रॉन का, जो कि तुमको डी इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग प्रभाव कम है, तो आयनन इंथैल्पी के मान में भी कमी नहीं होती है, कमी बहुत कम होती है, और यहाँ तक कि तुमको पीबी का तो खैर एसएन से अधिक ही हो जाता है आयनन इंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन इंथैल्पी कम होना चाहिए, लेकिन एसएन की आयनन इंथैल्पी लेकिन पीबी की आयनन इंथैल्पी पीबी की आयनन इंथैल्पी एसएन से कम होती है, एसएन से अधिक होती है, लेकिन पीबी की आयनन इंथैल्पी एसएन से अधिक होती है। क्योंकि इसका कारण क्या हुआ, फिर डी इलेक्ट्रॉन जो एफ इलेक्ट्रॉन है तुमको, जिसका कि आवरण प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है, दुर्बल आवरण प्रभाव डी और एफ का है, और इसी कारण से ऐसा होता है, और घटता भी बहुत कम है। कार्बन सिलिकॉन जरूर बहुत घटता है, लेकिन आयनन इंथैल्पी का मान देखोगे तो सिलिकॉन जर्मेनियम इन सब का लगभग समान होता है। तो ये होगा तुमको आयनन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी तुम्हारा जहां तक है कार्बन का बहुत अधिक होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाता है इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता। तो ये होगा तुम्हारा। उसके बाद है तुमको अब भौतिक गुण। जहां तक उपलब्धता की बात है, उपलब्धता, तो कार्बन तुमको जो है मुख्यतः जो है तुमको वायुमंडल में तुमको पाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%। कार्बन तुमको भूपर्पटी में कम ही पाया जाता है, पृथ्वी में तुमको बहुत 17वां तत्व है, बहुत कम पाया जाता है। तो कार्बन मेनली तुमको कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इन सबों के रूप में कार्बन वायुमंडल में CO2 एवं कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवण के रूप में प्राप्त होते हैं। और जाहिर है कि पौधा वगैरह तुमको कार्बन का तो तुमको जो यही प्रकृति में यही मुख्य है, जैसे कि ये तुमको हो गया लाइम स्टोन, चूना पत्थर क्या हो गया CaCO3, ये मुख्य तुमको जो है यह पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, ये तुमको कार्बन का हो गया। सिलिकॉन तुमको जाहिर है कि पृथ्वी का तुमको हो गया, पृथ्वी जो मिट्टी है उसमें SiO2 के रूप में है, तो सिलिकॉन किस में हो गया तुमको, सिलिकॉन SiO2, सिलिका मिट्टी का मुख्य घटक है।
मुख्य घटक है। ये सबसे बड़ा स्रोत तो सिलिकॉन का यही हो गया। SiO2 जो मिट्टी है तुमको SiO2 उसका फार्मूला सिलिका है, सिलिकेट इन समूह के रूप में ये पाया जाएगा। तुमको जहाँ तक कि सिलिकॉन जर्मेनियम तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। Sn तुमको जो है तुमको टीन स्टोन, Sn जो तुमको टीन स्टोन कैसिटेराइट, टीन स्टोन या कैसिटेराइट SnO2। उसके बाद है गैलेना पीबी, जो हमारा जो Sn का तो हो गया गैलेना PbS, गैलेना ये हो गया PbS का सूत्र हो गया गैलेना, या लेड इससे प्राप्त किया जाता है। तो ये सब इसके उपलब्धता हो गए जहाँ जहाँ ये पाया जाता है इस वर्ग के तत्व। तुम्हारा इसके बाद है तुमको भौतिक गुण। भौतिक गुण में कार्बन एवं सिलिकॉन अधातु, जर्मेनियम उपधातु, Sn एवं Pb, Sn, Pb धातु, ये धातु होता है। ये तुमको हो गया कार्बन और सिलिकॉन क्या हो गया तुमको अधातु होता है, और ये तुमको हो गया क्या कहते हैं जर्मेनियम तुमको उपधातु होता है, और ये Sn और Pb क्या हो गया तुमको धातु के रूप में पाया जाता है। ये उपधातु मेटलॉइड है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी तुमको, सिलिकॉन और जर्मेनियम जाहिर है कि अर्धचालक के रूप में काफ़ी प्रयोग किए जाते हैं अभी, और यह तुमको ये भौतिक गुण में तुमको जाहिर है कि इसका यही है तुम्हारा। अब रासायनिक गुण देखते हैं इसका, रासायनिक गुणधर्म। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया कार्बन का, और जाहिर है कार्बन वगैरह के बहुत से अपरूप पाए जाते हैं जिसकी हम लोग चर्चा भी करेंगे। बहुत से अपरूप में पाया जाता है कार्बन। तो भौतिक गुण में तुमको कार्बन का देखते हुए रंग तुम्हारा क्या है, कार्बन का तो अलग अलग अपरूप है तो उसका अलग अलग है। तुमको कार्बन का ग्रेफाइट, ये सब अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और एक फुल रिंग्स, ये सब अपरूप में पाया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन का, देख लेते हैं रासायनिक गुण देखते हैं। वर्ग 14 के तत्व के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हम लोगों ने देखा अभी, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें रासायनिक गुण। रासायनिक गुण ऑक्सीकरण अवस्था है। पहला नंबर देखते हैं इसका, ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 14 के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP2 है, NH2NP2 है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 एवं +2 होती है, +4 एवं +2 होती है। कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है तुमकी होती है ऋणात्मक भी, -4 भी होती है। कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था -4 भी होती है, -4 भी होती है। बाकी तो तुमको प्लस में ही पाया जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, +4 का स्थायित्व कम, +4 का स्थायित्व घटता है
एवं +2 का स्थायित्व बढ़ता है, एवं +2 का स्थायित्व बढ़ता है, +2 का स्थायित्व बढ़ता है। तो +4 का स्थायित्व घटेगा और +2 का बढ़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा इसका है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो जहाँ तक कि इसका स्थायित्व है तुमको +4 का कम होते जाएगा, जिसको हम लोग अक्रिय युगल प्रभाव भी कहते हैं, जिससे कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन का जो है आवरण प्रभाव कम है और इसलिए नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ते जाता है, इसलिए एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कम होते जाता है। जैसे कि Sn तुमको जो है, Sn का तुमको दोनों तरह का मिलता है, SN4 SN2+, SN4+। Pb का तुमको जो है 2+ ज़्यादा स्थायी है, Pb4+ और Pb2+, लेकिन Pb का +2 ज़्यादा स्थायी होता है, +2 कम, +4 कम स्थायी होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो स्थायित्व तो कम होते जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा नंबर है तुमको वर्ग 14 के तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर मोनो एवं डाई ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो एवं डाई ऑक्साइड बनाते हैं। तो मोनोऑक्साइड भी बनाता है और डाइऑक्साइड भी बनाता है। जैसे कि C+O2 से बन जाता है ये CO कम हवा में ये बन जाएगा CO कम हवा में C+O2 से CO2 बन जाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से इस तत्व के अन्य वर्ग के, इस वर्ग के तत्व जो तुम्हारे होते हैं ये तुमको होते हैं उदासीन होता है, ये तुमको ये उदासीन है, न्यूट्रल होता है, और ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय होगा। और सिलिकॉन का भी जो ऑक्सीडाइड है SiO2 भी अम्लीय होगा, SiO2 भी क्या होगा तुमको अम्लीय होगा। और तुमको जाहिर है कि ये जो तुम्हारा होता है Sn का जो ऑक्साइड है और Sn और Pb का जो ऑक्साइड है वो उभयधर्मी होता है। ये तुमको GeO और Sn का, जर्मेनियम का जो तुम्हारा है ये सब तुम्हारा उदासीन टाइप का ये ऑक्साइड बनाया, ये तुमको अम्लीय हो गया। SiO2 का भी तुमको जो है अम्लीय ऑक्साइड होता है, SiO2 जो कि मिट्टी में पाया सिलिका वो भी अम्लीय ऑक्साइड में आता है। और GeO2 तुमको भी जाएगा, तुमको ये दोनों प्रवृत्ति में रहेगा, SnO2 और PbO2, Sn और Pb का उभयधर्मी, SnO, PbO, SnO2, PbO2 उभयधर्मी ऑक्साइड, दोनों गुण होता है इसमें। तो ये तुमको ऑक्साइड हो गया, इसका गुण हो गया। तीसरा नंबर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। Sn + H2O ये क्या देगा तुमको, SnO2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा। Pb और O के निर्माण के कारण H2O के साथ H2 गैस नहीं देता है, H2 गैस नहीं देता है। तो ये तुमको हो गया चौथा। तुमको ये जहाँ तक है M तुमको जो है यह हेलोजन वर्ग 14 के तत्व हेलोजन से प्रतिक्रिया कर
प्रतिक्रिया कर MX2 तथा MX4 हेलाइड देते हैं। 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था में हेलाइड देते हैं। MX2 जाहिर है ज़्यादा कोवेलेंट होगा। MX4 ज़्यादा क्या होगा तुमको, सहसंयोजक होता है MX4 सहसंयोजक। MX4 का सहसंयोजक गुण का सहसंयोजक गुण सहसंयोजक गुण होता है MX4 में, क्योंकि 4 जो ऑक्सीकरण अवस्था चारों इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है, सहसंयोजक होता है। और जहां तक कि PB का है, PbF2 और PbF2 और SnF2 ये सब तुमको आयनिक प्रवृत्ति के होंगे, ये आयनिक होंगे। बाकी तुमको ज़्यादातर ये क्या होगा तुम्हारा ऑक्साइड, ये हेलाइड जो होता है तुमको सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो जैसे कि SN4+ जो होगा तुम्हारा, या PB4+ से क्या कम अस्थाई होता है, ये PB2+, ये तुमको अधिक अस्थाई है, ये कम अस्थाई, ये अधिक अस्थाई हेलाइड बनाएगा। तो अधिक मैंने PbCl2 ज़्यादा अस्थाई होगा, PbCl4 कम अस्थाई होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो ये तुमको हेलाइड का हो गया बात। इसके बाद तुमको जो आता है, अब है तुमको ये हेलाइड के प्रति ये तुम्हारा हो गया। अब है कार्बन का तुमको अपरूप। कार्बन के बहुत से अपरूप पाए जाते हैं, जिसमें कि क्रिस्टलीय अपरूप में तुमको तीन अपरूप हो गए। जैसा मैंने अभी नाम लिया था हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलरिंग्स, जो कि एक नया पाया गया है जिसका नाम है फुलरिंग्स, जो कि ग्रेफाइट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जो अक्रिय गैस की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को गर्म करते हैं तो फुलरिंग्स नाम का एक कार्बन का अपरूप प्राप्त होता है। तो हम लोग तीनों अपरूप को पढ़ेंगे। अपरूप का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रॉप्स। अपरूप का क्या मतलब हुआ, एक तत्व अगर बहुत से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपरूपता कहते हैं। जैसे कि कार्बन तुमको ग्रेफाइट, डायमंड, इन सबों के रूप में पाया जाता है। ये क्या हो गया, कार्बन का अपरूप होगा। कार्बन के अपरूप। तो ये तुमको कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप हैं। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप हैं। नंबर पहला हीरा। हीरा तो हीरा तुमको क्या हो गया, तो हीरा जो कार्बन का तुमको काफ़ी मतलब कि फेमस अपरूप है। हीरा में एक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से समचतुष्फलकीय रूप से जुड़े रहते हैं। इसका बंधन कोण हो जाएगा तुमको 109.5 डिग्री। 100 बंधन कोण 1.5 डिग्री। कार्बन जो इसका सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वह तुमको कार्बन के इसमें एकल बंधन से बना होता है, सिग्मा बंधन होगा इसमें।
इसमें जो कार्बन होगा तुमको यह सिग्मा बंधन होता है, बंधे होते हैं। यह लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिससे यह काफ़ी कठोर होता है। यह कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर होता है। इसलिए इस हीरा का प्रयोग भी क्या किया जाता है, कोई भी हार्ड चीज़ को काटना हो तो उसके लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो हीरा में कार्बन का संकरण sp3 होता है और बंधन लंबाई cc बंधन लंबाई 154 पिकोमीटर है। 154 पिकोमीटर होता है, बहुत मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड का हो गया। तो हीरा का तुमको ये जिसमें कि आकृति देखे होगे, हीरा का यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक कार्बन इधर 4 गो इस ढंग से क्या होगा, फैलेगा समचतुष्फलकीय रूप से, और फिर और ये फिर अलग अलग से ये जुड़ते चला जाएगा और इस तरह से ये क्या होते चल जाएगा तुमको, ये समचतुष्फलकीय सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ये बंधन बनाएगा, फिर आगे से ये तुमको जुड़ता चला जाता है। ये फिर आगे से ऐसे करके ये चेन बनते चला जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा तुमको, ये सब एक दूसरा से जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से हीरा का और इसका बंधन कोण 109.5 डिग्री होता है। तो ये हीरा का ज्यामिति हो गया तुमको, जिसमें एक कार्बन हो गया तुमको और 4 कार्बन इस ढंग से सब जगह फैले रहते हैं और बंधन कोण इसमें 109.5 डिग्री होता है। और जहाँ तक कि हीरा का हुआ तुमको, दूसरा है तुमको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें कार्बन का संकरण sp2 एवं बंधन लंबाई 141.5 पिकोमीटर है। परतदार संरचना होने के कारण ग्रेफाइट बहुत ही क्या होता है तुमको, जिसे कहते हैं ना, उसको कहते हो सॉफ्ट टाइप का होगा। ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है, मुलायम तथा चिकना होता है, इसलिए एक दूसरे फिसल सका, चिकना होता है, ये सॉफ्ट होगा काफ़ी। और हीरा जैसे हार्ड होता है, हीरा कठोरतम है, ये सॉफ्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं हर कार्बन में से कि 3 sp2 बनाया था, एक कार्बन से क्या हुआ, 3 बंधन बना, तो 3 बंधन बना, 3 ही इलेक्ट्रॉन का उपयोग हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, इसलिए यह विद्युत का चालन करता है, जो कि हीरा क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
तो ये तुम्हारा इसका बनावट हो गया, इसमें हेक्सागोन में रहेगा और एक परत से दूसरा परत के बीच का, जैसे ये हेक्सागोन बनाता है, इस तरह से हेक्सागोन बना लेगा और एक परत से दूसरा परत के बीच का तुमको, एक परत से दूसरा परत के बीच का जो तुमको यहाँ पर फिर नीचे हेक्सागोन बनाएगा, यहाँ पर नीचे हेक्सागोन बनेगा। तो इन दोनों के बीच का दूरी 340 पिकोमीटर के आसपास होता है, 340 पिकोमीटर। और ये तुमको बंधन लंबाई 141.5, इसकी बंधन लंबाई कार्बन कार्बन की 141.5। ये लेयर दोनों एक दूसरे फिसल सकता है। और यहाँ पर देखो एक कार्बन तुमको कितना से बॉन्ड बनाया, तो sp2 होगा तुमको, ये जो कार्बन है ये बंधन बनाएगा कितना से, 1 2 3 बंधन बनाता है। तो ये जो तुमको एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा दूसरे से, इसलिए फ्री रहता है। इसलिए इसके जो ग्रेफाइट की संरचना होती है तुमको, ये ग्रेफाइट मतलब में इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक दूसरे से मुक्त रहता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के लेयर के रूप में ये फिसल सकता है, इसलिए ये चिकना होता है। और इसलिए ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग जो है उच्च मतलब कि जहाँ पर कि जरूरत पड़ता है, जहाँ पर कि ग्रीस वगैरह काम नहीं कर पाता, जो मोबिल वगैरह हम लोग देते हैं स्नेहक के रूप में, तो जहाँ पर कि हाई टेम्परेचर पर जो मशीन काम करता है, जो उच्च ताप पर, तो वहाँ पर स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग और भी जगह पे होता है तुमको। तो ये हो गया ग्रेफाइट। तीसरा है तुमको फुलरिन्स, तीसरा है तुमको फुलरिन्स। ग्रेफाइट को हीलियम तथा हीलियम या आर्गन गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर फुलरिन्स प्राप्त होता है, फुलरिन्स प्राप्त होता है, फुलरिन्स प्राप्त होता है, फुलरिन्स प्राप्त होता है। फुलरिन्स प्राप्त होता है। तो इसमें जो फुलरिन्स में होता है, कार्बन के बहुत से अणु, कार्बन के बहुत से मतलब कि परमाणु C60 C70 ये सब प्रमुख फुलरिन्स के उदाहरण हैं। C350 तक भी हो जाता है। C60 फुलरिन्स को, C60 फुलरिन्स में 5 तथा 6 सदस्यीय रिंग होता है। ये एरोमेटिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये एरोमेटिक प्रवृत्ति के होते हैं। और इसमें जो तुमको है, इसको बकमिनिस्टर फुलरिन्स भी कहते हैं। C60 का दूसरा नाम हो गया बकमिनिस्टर फुलरिन्स, और गोलाकार फुलरिन्स को बक फुलरिन्स भी कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया इस सबका फुलरिन्स के बारे में कुछ जानकारी हो गई ये तुमको। और जहाँ तक कि कोक है या तुमको चारकोल है, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, जो ग्रेफाइट का ही क्या है, एक अपरूप होता है। ग्रेफाइट के रूप में ये जो अक्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय रूप भी कह सकते हैं, ये पाया जाता है तुमको। तो ये सब इसके कार्बन के अपरूप हो गए। तो कार्बन की उपयोग की बात है, तो कार्बन का उपयोग तुमको तो ग्रेफाइट है, उसका उपरूप हो गया चारकोल है। कार्बन के उपयोग, कार्बन के उपयोग नंबर पहला, ग्रेफाइट का उपयोग हो गया तुमको कौन चीज में, स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में। दूसरा नंबर चालक होता है इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में।
तीसरा, फाइबर, ग्रेफाइट फाइबर से रैकेट तथा मछली पकड़ने का हुक बनाया जाता है, तथा मछली पकड़ने का हुक बनाया जाता है, मछली पकड़ने का हुक बनाने में। चौथा नंबर कह सकते हो, ये तुमको जो है जो बर्तन वगैरह बनाते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसके बर्तन वगैरह के निर्माण में भी इसका काम आता है, और इलेक्ट्रोड के रूप में तो खैर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड के रूप में हो गया। दूसरा है तुमको इसका जो उपयोग कर सकते हैं, चारकोल को, एक अच्छा तुमको क्या आता है, चारकोल अच्छा अधिशोषक है, अधिशोषक है जिसका उपयोग जल शुद्धिकारक, कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण, कार्बनिक जल शुद्धिकारक, कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में, कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में किया जाता है, शुद्धिकरण में या अन्य जगह भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा कार्बन का हो गया। हीरा वगैरह का जैसे तुम्हारा क्या हो, हीरा तो दुर्बलतम पदार्थ है ही, जो कठोरतम पदार्थ है, जिसका कि हीरा बहुमूल्य पत्थर के रूप में, और हीरा हार्ड होता है तो इसे काटने उठने में भी काम आता है। तो इस तरह से इसके बहुत से उपयोग हैं, जो कि मैंने कुछ उपयोग को लिखा यहाँ पर। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन का ये तुम्हारा पी ब्लॉक में कार्बन के अपरूप, ये तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन का उपयोग, ये सब तुमको इस लेक्चर में हमने बताया। अब तुमको जो भी एक लेक्चर में जिसमें कार्बन के कुछ यौगिक बताएंगे, कार्बन के यौगिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन के कुछ ऑक्साइड है, सिलिकॉन के यौगिक हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकेट्स, और तुमको सिलिकॉन से एक होता है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, और वह तुमको उसमें लगभग ये तुमको पी ब्लॉक का जो कंसेप्ट का जो वीडियो है वह हमारा समाप्त भी हो जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको जो भी प्रॉब्लम होता है किसी भी चैप्टर में पूछने हो तो राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो, और कोई भी प्रश्न पूछना हो फिजिक्स केमिस्ट्री था मैथ में तो हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी तो उसको समाधान किया जाएगा। इस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।